हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन और सीयूईटी की ज्योग्राफी की सीरीज में आपका स्वागत है। और आज चैप्टर नंबर 2 माइग्रेशन, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं जो कि अभी आपका सीयूईटी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइग्रेशन आपको पता ही है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन विच सेंसस प्लेस ऑफ बर्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस कैटेगरीज वर एडेड। आपको पता है सेंसस होती है, सेंसस मतलब जनगणना। पहली सेंसस भारत में 1880 बन हुई थी, कंप्लीट सेंसस, और उसको कोशिश की गई थी फॉर द फर्स्ट टाइम सेंसस 1872। भारत में सेंसस हर 10 ईयर्स में की जाती है, 10 साल में सेंसस कंडक्ट की जाती है। लास्ट सेंसस हमारी 2011 में हुई थी। तो सेंसस के बारे में चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सेंसस, किस सेंसस के अंदर प्लेस ऑफ बर्थ और ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस कैटेगरीज ऐड की गई थी? 1961। सर जमी हिंद पर आवाम इकलाम एलाम के कारवा बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ये किसने कहा है ऐसा? ये कहा आपका गोरखपुरी जी ने ना। और इंटरनल माइग्रेशन को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने स्ट्रीम्स में? 4 भागों में। इंटरनल में एक्चुअली रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, ऐसे करके 4 स्ट्रीम्स हैं। व्हाट वाज व्हाट वर्क वाज डन बाय द इंडियन माइग्रेंट्स इन वेस्ट इंडीज। भारत से जिन लोगों को ले जाया गया था वेस्ट इंडीज में यूरोपियंस के द्वारा, वो क्या काम करते थे? मेनली प्लांटेशन का फार्मिंग करते थे, है ना। व्हाट बाय द मेन रीजन ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया टू मिडिल ईस्ट। लोग इंडिया से मिडिल ईस्ट में मेनली क्यों जाते हैं? मिडिल ईस्ट में जनरली वो देश आते हैं जहाँ पे तेल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो मेनली ऑयल ज्यादा मिलने की वजह से वहां पे लोग जाते हैं, ऑयल कंपनीज में काम करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं। फॉर विच ऑफ दिस कंट्रीज मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट्स हैव कम टू इंडिया। इनमें से कौन से देश से सबसे ज्यादा माइग्रेंट भारत में आए? तो वो है बांग्लादेश। वुमेन मेनली माइग्रेट इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ। महिलाएं किस वजह से माइग्रेट करती हैं? देखो, महिलाओं का सीधा सीधा कारण है शादी होने की वजह से महिलाएं इंडिया में माइग्रेट करती हैं। जनरली आपको ये भी पता होगा, इंडिया में जो है आपका पेट्रियार्कल सिस्टम है, और शादी के बाद महिलाएं जो है अपने पति के घर चली जाती हैं। तो मेनली माइग्रेशन जो है महिलाओं का इंडिया में, स्पेशली मैरिज की वजह से। फ्रॉम विच नेबरिंग कंट्रीज मैक्सिमम माइग्रेंट्स कम टू इंडिया। कौन से पड़ोसी देश से सबसे ज्यादा भारत में माइग्रेंट आते हैं? वो है बांग्लादेश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया। भारत में मेल माइग्रेशन क्यों होता है? क्यों मेल जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह आते हैं? जनरली मेल माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा रूरल से अर्बन में, और लोग रूरल से अर्बन में मेनली जाते हैं वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की वजह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पुश फैक्टर। इनमें से पुश फैक्टर कौन सा है? देखो, माइग्रेशन के 2 कारण होते हैं, एक तो होता है पुश फैक्टर और दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर वो कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई लोग प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़कर चला जाता है। पुल फैक्टर वो रीजन होते हैं जिसकी वजह से लोग प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो कुछ मजबूरियां पुश फैक्टर में क्या आती है? मजबूरियां आती हैं। तो इसमें वाटर शॉर्टेज मजबूरी हो सकती है, सही है, पर यहाँ पे बताना कौन सा पुश फैक्टर नहीं है। तो ये तो पुश फैक्टर है नहीं। मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटी ये भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा सॉरी, मतलब लोग पोस्ट फैक्टर में तो मतलब मजबूरी आ जाएंगी। मजबूरी कौन सी है? वाटर शॉर्टेज मजबूरी हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट मजबूरी हो सकती है, एपिडेमिक्स मजबूरी हो सकती है। मतलब मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशनल फैसिलिटीज ये पोस्ट फैक्टर में नहीं आता, ये पुल फैक्टर में आता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ इमिग्रेंट्स इन इंडिया। इंडिया से जो इमिग्रेंट्स हैं किस किस रीजन से जाते हैं, है ना, या किस किस रीजन से आते हैं? सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, तो सभी रीजन से आते हैं ऑल ऑफ दीज। इमिग्रेंट मतलब इंडिया में आना। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्ट्स एज अ मैग्नेट टू पुल एमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया से लोग कहाँ कहाँ पे जाते हैं? मिडिल ईस्ट में भी जाते हैं, वेस्टर्न यूरोप में भी जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं। ऑल ऑफ दिस सही आंसर है इसका, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर मॉडिफिकेशन एसोसिएटेड टू द माइग्रेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सेंसस 1961। 1961 में जो सेंसस हुई थी तो भारतीय सरकार ने क्या चेंजेस लाए थे? किस चीज को मेनली इंट्रोड्यूस किया था? तो ड्यूरेशन ऑफ और प्लेस ऑफ बर्थ को अभी हम 3 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ड्यूरेशन ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस, बोथ बीएनसी। तो इसका सही आंसर है बीएनसी, प्लेस ऑफ बर्थ एंड ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस को ऐड किया गया था। लाइफ टाइम माइग्रेंट्स कौन से होते हैं? तो लाइफ टाइम माइग्रेंट वो होते हैं जिनका प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन अलग अलग हो। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब है जहाँ पे पैदा हुए हैं, प्लेस ऑफ एन्यूमरेशन जहाँ पे आपका सेंसस कंडक्ट की जा रही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। पुल फैक्टर आप सबको पता है, पुल का मतलब क्या होता है? किसी चीज की वजह से अट्रैक्ट करना। तो कौन सा है? नहीं। तो देखो भैया, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, ये पुश फैक्टर में आता है, पुल में नहीं आता। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, वॉर, इंसर्जेंसी, ये भी पुश में, पुल में नहीं है। पॉवर्टी भी पुश में, पुल में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा
ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी फैक्टर नहीं है, कौन सा पुल फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल्स ऑफ इंडिया डोमिनेट विच स्ट्रीम ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, महिलाएं कौन से स्ट्रीम में माइग्रेट करती हैं, मतलब इंटरनल माइग्रेशन का चार स्कीम है, रूरल से रूरल, रूरल से अर्बन, अर्बन से अर्बन और अर्बन से रूरल। तो इसमें महिलाएं कौन सी स्ट्रीम में आती हैं, महिलाएं आती हैं रूरल से रूरल में। जनरली आपने देखा होगा महिलाएं जो है शादी के बाद ज़्यादातर, आपको पता है हमारी 68.84% पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है, तो गांव से महिलाएं जो है शादी के बाद दूसरे गांव में चली जाती है, तो ये डोमिनेंट इंटरनल माइग्रेशन में महिलाएं ज़्यादा डोमिनेट करती हैं रूरल से रूरल माइग्रेशन में ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फुल फैक्टर, कौन सा फुल फैक्टर नहीं है, फुल फैक्टर वो होता है जो अट्रैक्ट करे, तो यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज अट्रैक्ट कर सकती हैं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अट्रैक्ट कर सकती हैं, एजुकेशन अट्रैक्ट कर सकती हैं, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट अट्रैक्ट कर सकता है, मगर हाई पॉपुलेशन प्रेशर, किसी जगह पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगी कि भैया यहाँ आ जाओ ना, वो नहीं है इसका सही आंसर। अमोंग अर्बन एग्लोमरेशन विच प्लान हैज रिसीव्ड द हायर नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स, इन चारों में से किस जगह पे सबसे ज्यादा इन माइग्रेंट्स हैं, मतलब लोग बाहर से यहाँ पे आए हैं, तो वो है आपका ग्रेटर मुंबई। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया, महिलाएं क्यों माइग्रेट करती हैं स्पेशली भारत में, तो शादी की वजह से माइग्रेट करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स आर डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट्स इन इंडिया, मेल माइग्रेशन जनरली कहाँ होता है, रूरल से अर्बन में, ध्यान देना, लोग गांव से शहरों में जाते हैं मेनली जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट की पर्पज से, अर्बन से रूरल, अर्बन से नहीं, रूरल से अर्बन आ जाएगा सही आंसर। When was the first time migration recorded in the census of India, सेंसस ऑफ इंडिया में माइग्रेशन को पहली बार कब रिकॉर्ड किया गया था, 1881, सही आंसर इसका 1881। Which of the following is the economic consequence of migration, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में आता है रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर पैसा कमा रहा है, इंडिया का है, तो वो कमाने के बाद पैसा जो इंडिया में भेजेगा दैट विल बी कॉल्ड रेमिटेंस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ नेट आउट माइग्रेंट्स, नेट आउट माइग्रेंट का मतलब है किसी स्टेट से बाहर कितने लोग जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा किस स्टेट से बाहर जाते हैं लोग, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। एज पर 2011 सेंसस हाउ मेनी पीपल हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज, विदेशी देशों से या बाहर के देशों से इंडिया में कितने लोग माइग्रेट होकर आए हैं, तो वो है मोर देन 5 मिलियन, मोर देन 5 मिलियन पर्सन, 5 मिलियन से ज्यादा, मतलब 50 लाख से ज्यादा लोग इंडिया में माइग्रेट करें सेंसस 2011 के अनुसार। नेक्स्ट, हु डोमिनेट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन इंटर स्टेट माइग्रेशन, इंटर स्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, रूरल से अर्बन में कौन डोमिनेट करता है, तो मेल डोमिनेट करते हैं। इंट्रा स्टेट माइग्रेशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, इसमें कौन डोमिनेट करता है, इसमें महिलाएं। इंटर स्टेट मतलब एक ही स्टेट के बीच सर, इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में, दो स्टेट के बीच में, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन वन स्टेट, एक स्टेट के अंदर, तो इसमें फीमेल माइग्रेट करती हैं, वो भी शादी की वजह से, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।